और मैं चट्टान से जाकर के टकरा गया। मेरी गति, मेरी ताकत और मुझी पर चोट, जिससे मैं भी अचेत हो गया। उस अचेत दशा में उसने तलवार खींची और मेरे दोनों पंख काट दिए और फिर मां सीता को लेकर के अपने विमान में लंका की ओर चला गया। ये सारी सूचना राम को दे दी गई। तब कहा कि आपके लिए ही, ये सूचना देने के लिए ही मैंने ये प्राण धारण कर रखे हैं। अभी तक मैं जिंदा हूं, नहीं तो प्राणांत हो चुका होता। राम ने कहा कि यदि तू चाहे तो वापस से नव जीवन दे दूं तुझे। लेकिन जटायु कहता है कि प्रभु, ऐसा सुंदर मौका, ऐसा सुंदर अवसर, आपकी गोद में प्राणांत होना भाग्य की बात है, इसलिए मैं अवसर खोना नहीं चाहता। मेरा कोई भी पुण्य उदय हुआ है, इसलिए प्राणांत आपके चरणों में हो रहा है। इस बात पर गौर कीजिए। मरते वक्त भी यदि राम का सानिध्य या राम का नाम भी आ जाए तो बड़ा सुंदर और सुहावना होता है। और हम तो अभी जिंदे हैं, अभी सजग हैं, सावधान हैं, चेतना है, हमें ताजगी है, संवेदना है, बुद्धि हमारी अभी तीव्र है, सतर्क हैं हम। फिर भी यदि हम बेहोश में रहें, न सुन पाए, उसकी अवहेलना कर दें, तो हमसे बड़ा अभागा और कौन हो। छोटी छोटी बातें बड़ी ध्यान देने जैसी है रामायण में, जीवन में उतारने जैसी है। यदि जीवन में उतर गई तो फिर राम निरंतर आपके साथ है। आप राम से अलग नहीं, राम आपसे अलग नहीं। कबीर, संत शिरोमणि कबीर ने कहा है कि नव द्वारे का देहरा, जामे पंछी पौन, 9 द्वार का ये देहरा, ये मंदिर बना हुआ है, इसमें पवन रूपी पंछी रहता है। नव द्वारे का देहरा, तामे पंछी कौन, रहीबे को अचरज महा जाए तो अचरज कौन। 9 द्वार खुले हैं और पवन रूपी पंछी है, पवन रूपी प्राण है, इतना सूक्ष्म है कि किसी भी द्वार से निकल सकता है। इसको निकलने में कोई अड़चन नहीं है। तो ये निकल जाए उसका अचंबा नहीं है, बल्कि अचंबा यह है कि रह कैसे रहा। बड़ी बात तो यह है, ये रह कैसे रहा। ये जब तक रह रहा है तब तक इसका उपयोग कर लो, वरना जाने के लिए आपको कोई आयोजन बिठाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी निकल जाएगा। 9 द्वार है। इसलिए भाइयों, मेरा आग्रह है आपसे कि जितना भी आप समझ सकते हो अपनी बुद्धि के अनुसार, एकाग्रचित होकर के इन शब्दों को श्रवण कीजिए, भीतर उतरने दीजिए। इसीलिए कान 2 दिए हैं ताकि दोनों ओर से उतरे, और मुंह 1 दिया है ताकि समझने के बाद कहा जाए। तो जटायु ये सब सूचना दे करके राम के चरणों में अपने प्राण को त्याग देता। राम फिर अपने लक्ष्मण के साथ वापस पूछते हैं, किससे? वन से, लताओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, मनुष्यों से, मेरी सीता कहा है, तुमने देखी क्या कही? रोते हुए। अब एक प्रश्न छोड़ता हूं मैं आपके दिमाग में। सूचना क्या अधूरी दी? जटायु ने पूरी सूचना दे चुका हूं। मैं लड़ा हूं, दशानंद से लड़ा हूं, रावण से लड़ा हूं, लंका की तरफ ले गया है, मेरी ये हालत हो गई है, आपके लिए प्राण टिकाए रखे हैं। फिर भी वो पूछते जा रहे हैं, इसका क्या राज है? इसका राज यही है कि वो नर लीला कर रहे हैं। वो समझाना चाह रहे हैं कि किसी के प्रति अगाध यदि प्रेम उमड़ जाए तो वो प्रेम, चाहे सूचना मिल भी जाए, फिर भी वो रुकता नहीं है। प्रेम की धारा निरंतर फूटती रहती है, चलती रहती है। ऐसे भाव हर मनुष्य के भीतर होने चाहिए। यूं करते करते वो शबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और शबरी लंबे समय से श्री राम के लिए बाट जोड़ती है, प्रतीक्षा करती है। जो प्रतीक्षा करता है एक ही धुन में रह करके, वही भक्त है। भक्ति एकाएक फलित हो जाएगी ऐसा मत सोचना। इसके लिए बहुत से अवरोध आएंगे,
बहुत सी अड़चन आएगी, लोग आपको पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, बेकार कहेंगे, उलाहना देंगे, आपकी निंदा की जाएगी। आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि संसार में आपका कोई वजूद नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और वो सब सुनकर के भी यदि आप लगे रहे धैर्यता के साथ, तो एक दिन वही परमात्मा जिसको आप भजते हैं वो आएगा। क्योंकि उसने परीक्षा की, एक परिपाटी देख ली, आप परिपूर्ण निकले, आपको खरा पा करके वो आ ही जाएगा। तो सबरी बाट जो रही है कि मेरे राम कब आए। सबरी मिलती है, चरणों में लौट पड़ती है, वो आंसू बहते हैं। राम कहते हैं कि भाई अधीर होने की जरूरत नहीं, आ ही गया हूं मैं, जो मुझे पुकारता है मैं उसके पास चला जाता हूं अनायास। लेकिन पुकार में एक लगन और प्रेम होना चाहिए। पुकार में स्वार्थ, छल या राग द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी काम और मतलब से यदि पुकारा जाता है तो वहां ठीक है, उसका काम कुछ कुछ होता जरूर है, लेकिन मैं वहां नहीं होता हूं। मेरी शक्ति जरूर काम करती है, लेकिन मैं तो तभी होता हूं पूरा जब मुझे ही पुकारा जाता है। बेर लाई थी, सामने रखती है, भगवान उसका भोग लगाता है। यहाँ एक किंवदंती भी आती है कि लक्ष्मण को भी वो बेर देता है, क्योंकि वो चक चक करके दे रही थी मेरे प्रभु के कहीं जो है कड़वा, कीड़े वाला या खट्टा बेर ना आ जाए। कितने समय से मेरे प्रभु मेरे घर पधारे हैं। आपने सुना होगा विदुर का किस्सा, कृष्ण के समय का। शांति दूत बनकर के कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास कि किसी भी तरह से युद्ध रुक जाए तो अच्छी बात है। उस समय दुर्योधन ने उनके सम्मान में इतना आयोजन किया, इतनी प्रकार की रसोई बनाई, ऐसी आव भगत की कि जैसे कोई सम्राट आ रहा हो। उसने देखा कि आव भगत से उनका मन जीत करके मेरे पक्ष में कर लूंगा, ये चाल थी उसकी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे, 16 कला पूर्ण थे। वो दुर्योधन के वहां नहीं गए, विदुर के वहां गए। और विदुर वहां थे नहीं उस समय, लेकिन उनको मालूम था कि कभी भी कृष्ण आ सकते हैं, तो कुछ केले ला करके रख रखे थे। उनकी पत्नी विदुर रानी स्नान कर रही थी, बाहर से आवाज दी कि विदुर जी हैं क्या, कि आप कौन है? कि मैं कृष्ण हूं। कृष्ण के बारे में विदुर जी कभी कभी विदुर रानी से चर्चा करते थे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, प्रेम के सागर है, उनके दर्शन मात्र से रोम रोम हर्षित हो जाते हैं। ऐसा विदुर रानी ने सुन रखा था। जो ही कृष्ण का नाम उन्होंने सुना कि मैं स्वयं कृष्ण ही हूं, तो कपड़े पहनना भूल गए। जो की त्यों दौड़ करके आई, केले लेकर के, और मनुहार करने लगी। कहां? दरवाजे के बीच में बैठ जाओ या अंदर आओ, कोई लेना देना नहीं, तो कपड़े का भी भान नहीं। और आगे आप सुनोगे तो बड़े अचंभित होंगे कि देखो प्रेम में दीवानगी की भी हद होती है। गिरी गिरी तो डाल रही है नीचे, और छिलके छिलके उनके मुंह में खिला रही है। केले की गिरी जमीन पर डाल रही है विदुरानी, और छिलके उनके मुंह में दे रही है। और कृष्ण को देखो, वो कह रहे हैं वाह वाह क्या स्वाद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है। ऐसा तो राधा रुक्मण के हाथ से भी भोजन नहीं किया। मेरी 16,000 रानियां हैं, 108 रानियां हैं, लेकिन ये भोजन तेरे हाथ से कर रहा हूं। तब विदुर जी आ गए। विदुर जी हक्के बक्के रह जाते हैं, उनका ये क्या हो रहा है। उनके कहने के बावजूद भी उनको ध्यान नहीं। फिर वो पास में आते हैं और कृष्ण के चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करने के बाद में कृष्ण कहते हैं आइए विदुर जी। कि प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? अरे कम से कम आपको तो ध्यान चाहिए कि भाई कपड़े पहन ले, या आप अंदर चले जाते। और दूसरा, ये छिलके आप खा रहे हैं, गिरी खा लेते। उनका मुझे भी ध्यान नहीं था कि इसके कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, कि मैं गिरी खा रहा हूँ, छिलका खा रहा हूँ, मैं अंदर हूँ कि बाहर हूँ। ये तो तुम्हें ध्यान है, मुझे ध्यान नहीं है इसका। मुझे तो इसका सिर्फ प्रेम दिखाई दे रहा है, न तो आकार दिखाई दे रहा है, न शरीर दिखाई दे रहा है, न कपड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रेम की इतनी महत्ता है।
यदि और कुछ दिखाई दे रहा प्रेम में आपको तो वो वासना है, वो मोह है, और वो बड़ा विकारशील स्थिति है, वो प्रेम नहीं है। जिसका नाम हम संसार में प्रेम देते हैं वो वासना है। प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से किया जाता है। प्रेम 3 से किया जाता है। प्रेम शब्द 3 के लिए लागू है। एक तो भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच में प्रेम का संबंध हो सकता है। एक गुरु और शिष्य, इन दोनों के बीच में भी प्रेम का संबंध हो सकता है। और एक प्रेमी और प्रेमिका, जिसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ मन और आत्मा का जुड़ाव। ये 3 ही प्रेम के इस तत्व को जान सकते हैं, वरना सब बेकार की बात है। तो ऐसी भाव विभोर होकर के सबरी की तरफ ध्यान दिलाता हूं आपका वापस में। बड़े प्रेम से वो बेर खिला रही थी। लक्ष्मण ने देखा कि राम तो विरह में है मां सीता की, इसलिए इनको मालूम भी नहीं है कि झूठा क्या है। रो रहे हैं ना ये, इनके आंखों में तो आंसू भरे हुए हैं, साफ साफ दिखे क्या दे रहा है इनको। तो झूठा और सच्चा, शुद्ध और अशुद्ध इनको मालूम नहीं है। ये भीलनी जात की, अशुद्ध जात की नारी, और वो भी झूठा करके राम को खिला रहे, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि तू भी खा लक्ष्मण। लक्ष्मण को एक बेर देते हैं, ले तो लेते हैं वो, लेकिन पीछे फेंक देते हैं। ऐसा प्रसंग आता है कि वही बेर संजीवनी बूटी बनता है, और हनुमान जी जब पर्वत लेकर के आते हैं, बेहोश हो जाते हैं लक्ष्मण, उस समय उसी बूटी का रस जो है लक्ष्मण पान करते हैं, फिर से सजीव हो जाते हैं। तो प्रेम की दी हुई चीज हमेशा अमृत होती है। वो अमृत कभी न कभी लेना ही पड़ता है, उसको कोई त्याग नहीं सकता। प्रेम को आप अस्वीकार नहीं कर सकते, भगवान भी अस्वीकार नहीं कर सकते, तो हमारी क्या विशालता। बड़े प्रेम से वहां रहते हैं वो, और राम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि सबरी, मैं प्रसन्न होकर के नवदा भक्ति तुझे दान करता हूं, जबकि किसी को नहीं दिया आज तक। तुझे 9 भक्ति का दान मैं करता हूं, कृपा करता हूं तुझे।